बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ आज खान साहब हैं। खान साहब की आज छुट्टी है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे वर्क परमिट के हवाले से कि आप यूके का वर्क परमिट, यूके का स्किल वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट पेमेंट, फ्री में। तो आप किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें। तो इसलिए तो आज डिटेल से खान साहब की आज छुट्टी है, हम जा रहे हैं एक पार्क में। तो वहाँ हम जाकर आपको ये सारा कुछ डिटेल से आपको आज खान साहब बताएंगे कि आप यूके का वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अब पार्क में पहुँच गए हैं। तो ख़ान भाई सामने अपने फ़ूड भी लेकर बैठे हैं क्योंकि इन्होंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। तो वही हम वर्क परमिट के हवाले से आज डिटेल आपको तफसीलात बताएंगे। और बाकी जो ख़ान साहब का जो व्हाट्सअप नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जिस किसी भाई को सीवी बनवाने के लिए या किसी भी चीज़ के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से, स्किल वीज़े के हवाले से कोई भी मदद, कोई भी रहनुमाई दरकार हो तो ख़ान भाई आपकी मदद करेंगे। जी ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक हो? आज मौसम अच्छा था और मेरी छुट्टी भी थी। तो जाहिद भाई ने कहा कि ज़रा हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे होंगे स्किल वीज़े के बारे में, तो हम निकल आए। तो मौसम भी अच्छा है और पार्क भी आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। अच्छा ख़ान साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, केयर वीज़े के हवाले से बड़ी आजकल कियास आराइयाँ चल रही हैं कि केयर वीज़े के हवाले से जिन बंदों ने केयर वीज़ा ले लिया है तो उनको स्पाउस अलाउ नहीं है। जी जाहिद भाई, ये जो 2024 से पहले जो बंदे आए हुए हैं हम्म। वो अपने साथ स्पाउस डिपेंडेंट ला सकते हैं। वो लगा ला हाँ, सकते लेकिन हैं। अभी जो गवर्नमेंट नई चेंज हुई है तो उसने कुछ ऐसे रूल बनाए हुए हैं कि उसमें आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। हम्म। उसमें कुछ वो है, जिस तरह फील्ड है केयर वालों के, वो तो बिल्कुल बंद है। हाँ, केयर कुछ उन्होंने बताया कि भाई कुछ उसमें कुछ कैटेगरी हैं जिसके लिए ना स्पाउस अलाउ है। बाकी मोस्टली जो हैं कैटेगरी केयर के हवाले से वो आप उसमें स्पाउस अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल, जो अभी नए जो भी आएंगे ना इंटरनेशनल जो स्किल वीज़े पे आएंगे, तो वो हम्म। अपने साथ जो है ना अपने स्पाउस नहीं ला सकते। बेगम को, या जो बेगम आएगी तो वो अपने मियाँ को साथ नहीं ला सकती। हाँ, पहले ये होता था कि हम्म। ये स्टूडेंट जो आती थी वो भी अपने साथ अपने शोहर को एज अ डिपेंडेंट शो वो करके ला 2022 से सकती पहले। थी, जी बिल्कुल। जी। तो बस उसका शोहर जो है ना फ्रीली यहाँ पे वर्क वगैरह कर सकता था। हम्म। लेकिन वो बंद होगी, उसके बाद जो है ना स्किल वीज़े के साथ अलाउ था। हम्म। और केयर वालों के साथ अभी जो है ना, केयर वालों पे तो बिल्कुल वो तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ। स्किल में जो है वो जो 2024-23 में आए थे वो ला सकते हैं। लेकिन अभी जो नया रूल है उसमें आप अपने डिपेंडेंट भी नहीं बुला सकते। सही है। तो ये जो टेलीकॉम का वीज़ा है, टेलीकॉम में जो ये भी स्किल वीज़े में आता है जी प्रॉपरली। जी, ये तो इसमें टेलीकॉम, स्पाउस अलाउ है। टेलीकॉम जो है ना, ये तो इंजीनियरिंग के उसमें आती है। ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे इनके जो है ना बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी कंपनियाँ भी है, जैसे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो गई, ओपन रीच हो गई, हम्म। केली कंपनी होगी, केली गोरो की कंपनी है, ओपन रीच गोरो की कंपनी है। और ये सारी जो है ये ब्रिटिश टेलीकॉम के अंडर काम करती हैं। तो वो वहाँ से प्रोजेक्ट लेके, तो ये इनके, ब्रिटिश जो टेलीकॉम कंपनीज है उसकी सब कंपनीज के तौर पे ये काम करती हाँ, हैं। जैसे ओपन रीच हो तो गई, बड़ी आपका भी बड़ी टेलीकॉम कंपनियाँ का हैं। वीज़ा, आपकी कौन सी कंपनी है? मेरे जो बाई की कंपनी है वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट में काम करते हैं। और आप? ये जो है और मैं तो अभी मैंने अपनी वीज़ा स्विच कर लिया केयर के वीज़े में। हम्म। मेरा जो अभी वीज़ा है पेरेंटल रेजिडेंशियल वर्कर के नाम से है, तो कैटेगरी जो है। आपको स्पाउस अलाउ है? जी, मैं मेरी स्पाउस अलाउ है, क्योंकि मैं जब आया था, मैं 2023 में आया था। हम्म। तो उसी 2023 के बेस पे वो जो है ना मेरी वो स्पाउस अलाउड है, मैं ला सकता हूँ। हम्म। सही है। जो टेकवे के हवाले से जो वीज़े जैसे पहले लोग मंगवा लेते थे जी, 20,000 देते थे जी, वीज़ा दे दिया जी आपको और हम जॉब नहीं देंगे जी, ठीक है। तो उस हवाले से आजकल जो टेक वेज के जो वीज़े हैं वो पाकिस्तानियों के लिए या एशिया के लोगों के लिए हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए हैं वो? नहीं, जब ये 2022-23 में जो
वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मतलब लो कैटेगरीज जो थी उनके लिए भी ये अलाउ कर दिए थे कि आप इंटरनेशनल मतलब ये लो कैटेगरी में आते हैं। हाँ, क्योंकि Takeaways। ये जिस बहुत कम जिस तरह आप कैशियर की जॉब्स हो गई हैं बड़े स्टोर्स में, और उसके बाद जो हो गई ये जो टेक अवे या होटलों में काम करते हैं वर्कर्स वगैरह। अक्सर जो लोग होते हैं जी वो बाहर जो पाकिस्तान में जी लोगों को जो झांसा देते हैं, हम आपको जी वर्क वीज़ा देते हैं, आपको जी होटल में लेके जाएंगे, आपकी वेटर की जॉब होगी, ये होगा वो, मतलब आपका कहने का ये टेकअवेज के जो वीज़े हैं वो बिल्कुल नहीं, बंद हैं। अभी जो है ना लो कैटेगरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिस तरह वेटर के हो गए, कैशियर्स हो गए, और ये जो कटिंग वगैरह करते होटलों वगैरह में जस्ट किचन मैनेजर में, के वीज़े हैं। आज जो हाई लेवल के हैं जिस तरह मतलब मैनेजर्स हो गए, शेफ्स हो गए, और उसके बाद जो है ये डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स होंगे, ये तो हाई स्किल्ड वीज़े आ गए हाई ना, स्किल में। डॉक्टर, इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ। हाँ, तो ये हाई स्किल में आते हैं, तो उसके लिए ये ना कि एक तो आइल्स बैंड भी ज़रा फिर हाई वो करते हैं, और उसके बाद जो है उनके जो सैलरी थ्रेशोल्ड होता है वो देखते हैं। कम से कम आजकल जो है ना आपका 41,700 38,600 से लेके ना 41,700 के दरमियान आपकी सैलरी होगी मंथ सॉरी ईयरली, तो फिर आप एलिजिबल है, मतलब आप स्पॉन्सर ले सकते हैं। सही है। तो आप व्यूवर्स को ये बताएं कि जो मतलब वर्क परमिट है वो मतलब विदाउट पेमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी आपकी जो वीडियो को सुन रहे हैं, लोग बगैर पैसों के वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं वर्क परमिट यूके का। जी, मैं अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन ही सर्च करते रहें। यहाँ पे यूके में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, केयर्स की कंपनी हो गई, उसके बाद जो टेलीकॉम की, अगर आपकी इंजीनियरिंग फील्ड में कोई टेलीकॉम रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप उनको थ्रू, जैसे BSIT है या किसी का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में या जहाँ भी मतलब उसने अपनी फील्ड में काम किया हुआ है, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, तो वो मतलब कैसे अप्लाई करे। तो वो इंडीड वेबसाइट हैं, एक दो और हैं, तो वो इंडीड वो आप उसमें अपनी खूबसूरत सी सीवी बनाएंगे। ठीक है, वो इंडीड के अंदर ही बनानी पड़ती है हाँ, या? इंडीड की अपनी सीवी भी एक होती है, और आप एक अपनी बना के भी अपलोड कर सकते हैं, उन्होंने दो ऑप्शन दिए होते हैं। सही है। तो उसमें जो है ना इंडीड का एक ये फ़ायदा है ना, जो कैटेगरीज आप सेलेक्ट करेंगे प्रोफेशन के, मेरे पास इस प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है, तो वो उसी बेस पे आपको जॉब्स ऑफर करते हैं, जो मतलब मेल करते रहते हैं आपको। आपको मेल करते रहते हैं। उसके बाद जो है ना आपको जो रिलेटेड फील्ड है उसके मुताबिक ही आपको जॉब बताएंगे कि ये अवेलेबल है, आप इस पे अप्लाई करें। तो इंडीड पे आप अप्लाई करते रहें, क्योंकि यहाँ की कंपनी जो है ना यहाँ पे आपके मेरिट को देखते हैं। आप अगर आप में कोई हो भी है तो वो आपको लाजमी इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस वगैरह नहीं चलता। और दूसरा ये है कि इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, इंटरव्यू के बाद जो है सबसे पहली वो जो है ना आपने सीवी जो है ना वो बहुत एट्रैक्टिव बनानी है। आजकल तो आप एआई की मदद से भी बना सकते हैं। तो एट्रैक्टिव ऐसी हो कि दूसरे बंदे को वो एट्रैक्ट करे और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें। और उसके बाद जो है ना साथ साथ आपको आइलेट्स भी लाजमी पास करने चाहिए। उसमें कितने बैंड चाहिए? हम मिसाल के तौर पे बंदा एक अप्लाई करता है, उसका इंटरव्यू होगा, पहले तो सीवी चेक करेंगे, इंटरव्यू हो गया और उसमें वो उसको पास कर देते हैं, तो उसके लिए आइल्स की ज़रूरत है। जी, आइलेट्स जो है ना जो भी दोस्त वगैरह आना चाहते हैं तो वो ये कोशिश करें कि आइलेट्स जो है ना वो 2 साल के लिए वो एक्सपायर होते हैं 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल उसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी है। तो आप 2 साल में जो है वो कर लें, तो उसके बाद ये है ना कि कभी भी आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। फिर कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए 3 महीने 6 महीने वेट करें। तो आपके पास जो आप अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं वो तैयार पूरी कर रखें। लें। हाँ, और तो उसके बाद आइल्स की जो है रिक्वायरमेंट वो कितनी है? हमारे टाइम में जब हम आ रहे थे ना तो हमारे टाइम में वो भी 1 थी, 4.5 ईच होने चाहिए थे। सही है। लेकिन अभी मैंने सुना है और कुछ मैं ये किया। इंफॉर्मेशन ले रहा था, देख रहा था, तो ये अभी इन्होंने B2 कर दी है। B2 जो है ना वो ज़रा ज़्यादा उन्होंने 5.5 कर दी है। 9 बैंड होते हैं, तो 9 बैंड में जो है ना आपने 5.5 ईच लेने होंगे ओवरऑल? नहीं, ईच ओवरऑल ओवरऑल भी? आपके 7 हो, लेकिन अगर किसी उसमें एक में आपके 5 आ गए ना तो ये आपके वो जो है ना एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सही है।
तो आप व्यूवर्स की मतलब कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई आपसे कांटेक्ट करे, आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में हाँ डाल क्यों देते नहीं, हैं, कोई मैं सीवी के हवाले से। हाँ सीवी के हवाले से मतलब भी। कोई भी, कोई टेलीकॉम के हवाले से है, कोई नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और वो यूके के वर्क या स्किल वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता है इंडीड के मतलब थ्रू, तो पहले तो वो अपनी इंडीड पे एक प्रोफाइल बनाए, अपना ऐप स्टोर पे जाके इंडीड को डाउनलोड करे, ठीक है। तो उस पे अपनी वो सीवी बनाए, तो हाँ उसके सीवी लिए आप बनाए, बहुत खूबसूरत सीवी बनाएंगे आप। मतलब उसमें अपना सारा वो एक्सपीरियंस और फुल हर आप चीज़। बायोडेटा, एजुकेशन होगी आपकी, एक्सपीरियंस क्या है। और आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको 15 या 20 जगह से आप अप्लाई कर देंगे तो 2-4 जगह से आपका इंटरव्यू ज़रूर लाजमी यहाँ लाजमी आ करते हैं, जाएगा। यहाँ पे वो बात नहीं, अगर आप इनकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं हम्म। तो ये लाजमी तो आप आपसे अपना कॉल बताएं ना, करते आप हैं। भी इंडीड के थ्रू ही जी इधर। मैं खुद भी इंडीड के थ्रू आया था। हम्म मेरे पास आईटी का मैंने बीबीए आईटी किया हुआ है। हम्म तो इनको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए था, जिस कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए वो कॉल हम्म की थी। हम्म तो वो उन्होंने मुझे यही इंडीड से मेरी सीवी उठा ली, उन्होंने मुझे फिर मेल कर दिया कि हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो उन्होंने मतलब मेरी आपका इंटरव्यू है। हाँ आपका इंटरव्यू है तो तो। आपने वो आर्ट्स पहले से किया हुआ था या बाद में किया जी था? क्योंकि वो मैंने पहले से ही किया हुआ था मेरे जहन में, ताकि नहीं मैंने जाना है यूके। हम्म तो ये इनकी एक रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट है। बगैर आइल्स के जो है ना, अगर आपको कंपनी ले भी लेती है तो फिर भी आपको वीज़ा अलाउ नहीं होता जब मतलब तक। आपका इंग्लिश का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है। वो लाजमी होना चाहिए आपके पास। तो उसके बाद मेरी इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के बाद जो है इन्होंने मुझे जब ऑफ़र भेज दिया लेटर, तो वो मैंने वो एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद जो है इन्होंने मुझे COS दे दिया। COS होते हैं कॉस्ट लेटर, जो आपको ये स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर लेटर को ये COS कहते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात को इधर रोकता हूँ। आप मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पे बंदे ने अप्लाई कर दिया, उसका इंटरव्यू आ गया, उसने टेस्ट भी पास कर लिया है, सारा कुछ हो गया है, तो उसके बाद कंपनी आपको क्या देगी? मतलब आगे फर्दर वीज़ा अप्लाई के लिए मतलब क्या उसका? कंपनी आपको जो है ना, आपको ये पहले जॉब ऑफ़र लेटर आता है। ठीक है। जब ऑफ़र लेटर पे जो है ना आप साइन वगैरह करेंगे, उसमें पूरी आपकी और डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि कितनी सैलरी होगी आपकी, और के बाद जॉब की कितनी टाइमिंग होगी आपकी। हम्म तो उसके बाद जो है ना, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनको भेज देते हैं, तो उसके बाद वो आपको COS दे देते हैं। ठीक है। हमारा जो स्किल वीज़े का वो है, वो 5 इयर्स होता है। जब 5 इयर्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हमें ये लाभ मिलता है, इंडिफिनिट लीव टू रिमेन। तो उसके 1 साल 2 साल बाद जो है ना, फिर आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये है कि जब तो जब वो आपको आपको CS जारी करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है? IHS फीस होती है इसकी या नहीं होती वीज़ा? जब ये आपको COS दे देते हैं तो COS का मतलब ये कि अभी आप वीज़े के लिए एलिजिबल हो गए, अप्लाई ठीक है। कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इन्होंने COS नंबर दिया होता है वो गवर्नमेंट से अलाउ हुआ होता है। तो जैसे ही आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं वो आपसे COS नंबर मांगते हैं। जैसे आप COS देंगे, अगर आपका COS ओरिजिनल है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। नहीं कुछ फ्रॉड होते हैं, COS लोगों को दे देते हैं। नहीं, जब इंडीड के ज़रिए आप जाएंगे कंपनी, तो वो तो फ्रॉड नहीं होगा ना? नहीं असल में ये मसला होता है ना, फ्रॉड तो आपको पता है हर जगह पे है। तो ये एजेंट वगैरह तो वो करते हैं ना, हवाई कंपनियां बनाई होती हैं। लेकिन जो सही कंपनी होती है ना, गवर्नमेंट से अप्रूव होती है, तो वो ही आपको COS दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगर वो आपको COS लेटर देते भी हैं तो वो उसका जो नंबर होगा, आप वीज़े के टाइम वो करेंगे, इंटर करेंगे जब वीज़ा फॉर्म हम भरते हैं, तो वो वहाँ भी पे वीज़ा जब स्टेप नहीं अप्लाई होता। होगा वो भी ऑनलाइन होगा? हाँ तो ऑनलाइन उसकी अप्लाई कितनी आप फ़ीस है? करेंगे तो उसमें फ़ीस है, अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो वो 930 से लेके ना IHS जो फीस है? जी ये जो है ना नहीं सॉरी, ये मैं आपको वीज़ा फ़ी बता रहा हूँ। ठीक है। तकरीबन 830 से लेके ना 1630 के दरमियान आपके वीज़ा वीज़ा फीस। कैटेगरी पे डिपेंड करता है। हाई स्किल है, लोअर स्किल है, मीडियम स्किल है। तो ये इन्होंने कैटेगरी बनाई है। उसके बाद जो है ना IHS फीस भी तकरीबन आपका यही 1200 1080 इसके दरमियान। तो ये ना कि अगर 1 साल का आप करेंगे तो आपके कम से कम 2000 पाउंड के लगभग आपके खर्चा आ लगेंगे, जाएगा। खर्च आएगा। इसमें IHS फीस हो गया और साथ में वीज़ा फीस हो गई। ये तो ये है ना कि फिर उसके बाद जब आपकी अप्लाई हो जाती हैं तो उन्हें भी आपसे ये वो करते हैं कि आपको प्रियॉरिटी पे करना है, नॉर्मल पे करना है। अगर आप प्रियॉरिटी पे करते हैं ना, प्रियॉरिटी जो है ना विद इन 7 डेज़ आपको आपके डिसीजन का वो पता लग जाता है कि मेरी वीज़ा हो गया नहीं हुआ। हाँ तो उसके बाद
बस यही मेन वो है वीज़ा प्रोसेस जो होता है आपका। हाँ ठीक है, वीज़ा हो गया, मतलब वो आपको 15 से 20 दिन में आ जाता है कि भाई आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। जी, अगर आप प्रायोरिटी पे करते तो 7 दिन के अंदर आएगा, अच्छा, लेकिन नॉर्मल हो स्टैंडर्ड तो पे। 30 से 32 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर अब वीज़ा आ जाता है उसके बाद ये फिर टिकट का बारी आती है, टिकट करवा के बस यहाँ पे बस इतना अच्छा खर्चा है, 2000 पाउंड ये हो गया। हाँ, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे, मैं मैक्सिमम 3000 खर्चा आप बता रहे हैं, मतलब अगर इंडीड के थ्रू आपको वर्क हाँ, ये परमिट 1 साल का, अब कुछ कम नहीं, आपको 5 साल का जब देंगे हम्म तो कम से कम आप हिसाब लगे आपके 7,000 7,500 तक फिर आते हैं, क्योंकि 3 साल से ऊपर जब जाएगा हम्म तो आपके फीस थोड़े कम हो जाते हैं, हम्म। और 3 साल से वो नीचे होगा तो ज़रा फिर फीस अब ज़्यादा है। ये भी बता दें कि एशिया के लिए, जैसे पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लिए जो वर्क परमिट है वो सिर्फ हाई स्किल वीज़ा मतलब उन्होंने अब दे रहे हैं या सारे वीज़े दे रहे हैं? नहीं, असल में एशिया जो है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हम्म इनके लिए वीज़े है, लेकिन मसला ये है ना कि होम ऑफिस जो है वो अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो इंटरव्यू लेती हैं, हम्म और वो इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब बहुत कम लोग पास करते हैं, रेशियो बहुत कम है पास करने के, क्योंकि होम ऑफिस जो है ना, पहले जो 2022-23 में लोग आ रहे थे वो इतनी नरमी इनके पास वर्कर्स थे नहीं स्किल के, तो इन्होंने नरमी की हुई थी, लोगों को कर लिया। जब लोग आ गए, बहुत ज़्यादा आवाम आ गई, तो अब इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए रूल। अभी भी वीज़ा हैं, लेकिन ये ना कि आपको इंटरव्यू पास करनी होगी, एक आपकी कंपनी की मतलब इंटरव्यू। सिर्फ हाई स्किल वीज़े हैं, हाँ, हाई डॉक्टर्स स्किल वीज़ा, हैं, मिसाल, हाँ इंजीनियर, सही, आप अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, सही डॉक्टर है, नर्स है, क्योंकि इंजीनियर केयर की यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। ज़रूरत भी है, और बहुत ज़्यादा जॉब निकलती है। अगर आप इंडीड वगैरह देखेंगे तो कुछ कंपनियां जो है ना वो जैसे आपको, हमें इंडियन लोग काफ़ी मिलते हैं तो वो इंडीड के थ्रू ही आते हैं, और इंडीड सारे के तो केयर। दूसरा उनका जो 2022-23 में वज़ीर आज़म थे, उनके इंडियन थे ना, उसने कुछ ऐसे वीज़े भी वो किए हुए थे कि मतलब वो इजीली मूव हो सकते हैं। तो एक वो रीज़न मुझे लगता है, और दूसरा ये है कि मेडिकल फील्ड में अगर आप देखेंगे ना इंडीड वगैरह पे, तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी है केयर की, कि वो आपको स्पॉन्सर शिप भी देते हैं। तो ये है कि आपने उनको बस अपने वो एक्सपर्टीज दिखानी पड़ेगी कि वो आपसे मुतासर हो जाए और आपको सेलेक्ट करें। तो फाइनली आप यही कहेंगे कि किसी के झांसे में ना आए, कोई 15,000 पाउंड मांगता है, कोई 20 मांगता है, हम आपको जी शेफ़ का वीज़ा दे देंगे, आप यो कोई वेटर का वीज़ा दे देते हैं, हमारा उधर होटल है, हमारा जी ये है वो है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं भाई किसी के झांसे में ना आए, इंडीड के थ्रू अप्लाई करें, ठीक है जी, जो ओरिजिनल ख़र्चा आप वो कर और इधर आ मेरे सकते ये हैं। आखिर में सजेशन है सब व्यूवर्स के लिए कि प्रॉपर वे से आए, ये नहीं कि शॉर्टकट आप वो करें, क्योंकि शॉर्टकट में ये होता है कि एक तो आप जल्दी कर रहे होते हैं, तो इसमें आप किसी एजेंट के हाथों चढ़ जाते हैं। एक बार आपको पता है, एक बार आपने किसी को पैसे दे दिए तो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें प्रॉपर वे से आए, और सही प्रॉपर अपने आप में भी कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करे कि वो आपकी हेल्प करे आगे। और ये है कि हमारी दुआ है कि जिन व्यूवर्स की ख्वाहिश है कि वो यूके आए, तो अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे, और जितने भी व्यूअर्स, अल्लाह सबकी दिली मुराद पूरी करे। तो शुक्रिया। आखिर में हम आपका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो किसी की आपको मतलब व्हाट्सएप पे आपसे कोई रब्ता करना चाहे, कोई सीवी के हवाले से या कोई और मालूमात लेना चाहे, तो आप उनसे इंशाल्लाह जी जी, कोई हाँ, बस रहनुमाई मैं अपना करेंगे। नंबर भी शेयर कर लूँगा, तो जितना मुझसे हो सकते, जो मेरे पास फ्री टाइम होगा और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा, जो भी मालूमात हो इंशाल्लाह। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप स्टूडेंट वीज़े के हवाले से भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो भी देखेंगे। तो अपना और बहुत इंशाल्लाह एक हम यहाँ पे अगर कोई बिज़नेस ओपन करना चाहे तो उसके बारे में भी एक प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे तफसीलन। बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस कैसे रजिस्टर्ड होता है, तो कैसे मतलब उसके सारे मतलब बताएंगे खान साहब आपको। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सलामत रहें ता क़यामत रहें।